हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद कुमार रवि आप सभी को स्वागत करता हूं वीमेक टीचर्स में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के एक महत्वपूर्ण यूनिट जिसका नाम है व्यावसायिक वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। इस यूनिट से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये आपका प्रश्न पूछा गया है दिसंबर 2018 में। प्रश्न संख्या 1 है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है और जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप आपका IMF और IBRD की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से WTO का मूलभूत कार्य नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से WTO का कार्य कौन सा नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार तथा संतुलित विकास को सुकर बनाना, ये आपका WTO का मूलभूत कार्य नहीं है। यदि आप WTO टॉपिक पर स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सार्क का पर्यवेक्षक देश नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सार्क का पर्यवेक्षक देश नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कनाडा सार्क का पर्यवेक्षक देश नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि सार्क का पर्यवेक्षक देश है वो कितना है, 9 है। ठीक है, सार्क का पर्यवेक्षक देश कितने हैं, 9 है। और कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य। ये आपका क्या है, 9 पर्यवेक्षक देश हैं। और इसके सदस्य देश कितने हैं, तो इसके सदस्य देश 8 हैं। कौन कौन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और इस पे और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दिसंबर 1999 में यूरोपियन कमीशन के सदस्यों ने एक समान मुद्रा यूरो को स्वीकार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि दिसंबर 1999 में यूरोपियन कमीशन के सदस्यों ने एक समान मुद्रा यूरो को स्वीकार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उस समझौते का नाम क्या था वो आपको बताना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि पेटेंट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि पेटेंट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पेटेंट प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य पेटेंट धारक को लाभ पहुंचाना होता है। एक कथन पेटेंट के संबंध में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक के उधार देने के प्रचलनों के संबंध में उसका मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक के उधार देने के प्रचलनों के संबंध में उसका मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बैंक उधार देने वाले देश से अपेक्षा करता है कि वह एक विशेष देश ऋण को खर्च करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9
कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर गलत तथा सही होने से संबंधित कूटों की सहायता से आपको उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे आपका 2 कथन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो कथन 1 है कि IMF के विस्तारित कोष सुविधा के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? IMF। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि IMF के विस्तारित कोष सुविधा के अंतर्गत विकासशील देश अपने कोटे से अधिक उधार ले सकते हैं। ये क्या कथन सही है या गलत है? ठीक है, IMF के विस्तारित कोष सुविधा के अंतर्गत विकासशील देश अपनी कोटे से अधिक उधार ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। ये आपका कथन 1 सही है। दूसरे कथन पे बात करते हैं कि दूसरा कथन है विस्तारित कोष सुविधा 1984 में विकासशील देशों के 3 वर्ष तक की दीर्घ अवधि तक सहायता के लिए निर्मित की गई थी। विस्तारित कोष सुविधा 1984 में विकासशील देशों को 3 वर्ष तक की दीर्घ अवधि तक सहायता के लिए निर्मित की गई थी। ये भी आपका कथन सही है। अब आपको आंसर टिक कैसे करना है? यदि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है तो इसके लिए आपको ऑप्शन 1 में टिक करना है। कथन दूसरा सही है लेकिन कथन पहला गलत है तो आपको इसके लिए डी में टिक करना है। यदि आपका दोनों कथन सही है तो इसके लिए आपको सी में करना है। यदि दोनों कथन गलत है तो इसके लिए आपको डी में करना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसको आपको आंसर बताना है। तो इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य 198 नहीं है, 186 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर गलत तथा सही उत्तर देने के लिए, यहाँ पर भी आपका 2 कथन दिया हुआ है। दोनों कथन में से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है। तो चलिए कथन 1 पे बात करते हैं। कथन 1 है कि ट्रिम्स समझौता विदेशी निवेशकों पर लगाए गए शर्तों अथवा प्रतिबंधों का उल्लेख करता है। ट्रिम्स क्या करता है? ट्रिम्स समझौता विदेशी निवेशकों पर लगाए गए शर्तों अथवा प्रतिबंधों का उल्लेख करता है। पहला कथन बिल्कुल आपका सही है। यदि आप इस टॉपिक से संबंधित स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लें। सेकेंड कथन पे हम बात करते हैं, कथन 2। 1 कथन तो सत्य है। दूसरे कथन पे चर्चा करते हैं। ट्रिम्स समझौता विशेष रूप से किसी उद्यम के प्रचालन पर प्रतिबंध लगाने की मनाही करता है, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू उत्पादों को संरक्षण मिलता है और आयात करना अलाभप्रद बन जाता है। ये भी कथन आपका क्या है? सत्य है। तो यहाँ पे आपको आंसर कैसे टिक करना है कि यदि आपका कथन 1 सही है परंतु आर गलत है, यानी सेकेंड कथन गलत है, इसके लिए आपको ऑप्शन ए में टिक करना है। कथन 2 सही है परंतु 1 गलत है तो आपको बी में, और दोनों कथन सही है तो आपको सी में करना है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सही कथन की पहचान करना है। यहाँ पे आपका 4 कथन दिया हुआ है। यहाँ पे आपका 4 कथन दिया हुआ है। इन चारों में से जो सही है
उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इन चारों में ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार से निकट रूप में संबंध है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार से निकट रूप में संबंध है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। आपको किसके संबंध में बताना है, WTO के संबंध में बताना है कि कौन सा संयोजन सही है। 1 में दिया हुआ है कि WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में शांति प्रक्रिया प्रारंभ करता है। 1 में है कि WTO क्या, WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में शांति प्रक्रिया प्रारंभ करता है। क्या यह WTO के संबंध में सही है या गलत है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है WTO सदस्य देशों के विवादों के निपटाने का कार्य से बचाता है। सेकेंड क्या है, सेकेंड है कि WTO सदस्य देशों के विवादों के निपटान कार्य से बताता है। 3 में है, 3 में क्या दिया हुआ है, WTO व्यापार समीक्षा तंत्र पर नियंत्रण रखता है। 4th में है WTO IMF और विश्व बैंक के साथ उचित तरीके से सहयोग करता है। आपको बताना है इन सभी में से WTO के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 और 4 WTO के संबंध में सही है। 3 में क्या दिया हुआ है कि WTO व्यापार समीक्षा तंत्र पर नियंत्रण रखता है। 4th में है WTO IMF और विश्व बैंक के साथ उचित तरीके से सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ASEAN के पूर्ण सदस्य देश है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ASEAN के पूर्ण सदस्य देश है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का मुख्य निर्णय क्या था। आपको बताना है कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का मुख्य निर्णय क्या था। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, तो इसी से संबंधित पहले भी क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ था। पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज करके दे दिया है कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का मुख्य निर्णय क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक उधार का आवश्यक कार्य है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक उधार का आवश्यक कार्य है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है
निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पूर्व एशियन राष्ट्रों के संघ का एक सदस्य राष्ट्र नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पूर्व एशियन राष्ट्रों के संघ का एक सदस्य राष्ट्र नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी वियतनाम दक्षिण पूर्व एशियन राष्ट्रों के संघ का एक सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके।